जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और दोस्तों, इन सभी 100 क्वेश्चन को हम हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो दोस्तों, 76वां गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2025 पर जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं ये भारत के मुख्य अतिथि होंगे। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो प्रबोवो सुबियांटो इनका नाम है। और ये 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले जो 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमेनुअल मैक्रोन थे और ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो दोस्तों, 2024 में जो ब्रिक्स समिट हुआ है इसको रूस के द्वारा होस्ट किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इससे बनने वाले सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स समिट 2024 में 24 का कौन सा संस्करण है? 16वां। और इसका आयोजन किया गया है रसिया के कजान शहर में। भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। और देखो, इससे पहले जो 15वां ब्रिक्स समिट हुआ था 2023 में, ये कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स की हम बात कर लेते हैं तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय चाइना के शंघाई शहर में है। और जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें 4 सदस्य देश थे, ठीक है। तब इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ 2010 में, तब इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा, ठीक है। ब्रिक्स क्या है? तो दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। और इसमें 5 देश पहले से शामिल थे। एक तो आपका था ब्राज़ील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना और पांचवा 2010 में हुआ साउथ अफ्रीका। तो ऐसे इसका नाम ब्रिक्स है, ठीक है। और देखो, इसमें 5 नए सदस्य देश शामिल होने थे। 5 होने थे लेकिन 4 हुए हैं। एक तो यूएई, दूसरा मिस्र है, तीसरा इथोपिया है, चौथा ईरान है और जो सऊदी अरब है इसने अभी कंफर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन पेंडिंग है। तो अभी आपको याद रखना है 5 सदस्य देश पहले से थे और 4 की कंफर्मेशन मिल गई है, तो 5 और 4 9 हो गए हैं। और जो सऊदी अरब है इसकी कभी भी कंफर्मेशन मिल सकती है, तो ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी कितने हैं? अभी 9 हैं। आइए नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बन गए हैं इनके बारे में सभी को पता होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका है इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन आपको याद रखना है क्रम, कौन से क्रम के बने हैं? ये 47वें नंबर के बने हैं। और इनने स्थान लिया है जो बाइडेन का, ठीक है। और इनने हराया किसको है? तो इनने कमला हैरिस को हराया है। कमला हैरिस जो हैं ये भारतीय मूल की थी, ठीक है। याद रखना, केवल इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। हम बात करें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की, तो जो G7 समिट हुआ है 2024 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इटली में। कहाँ पर? इटली में इसका आयोजन किया गया है। डिटेल की हम बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया गया। 50वां संस्करण है। अध्यक्षता करी है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने, ठीक है। जो जॉर्जिया मेलोनी है ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और इस समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था, ठीक है। G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये 7 सदस्य देश हैं G7 के, ठीक है। बताइए, WHO के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जॉर्डन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की हम बात करें तो सितंबर 2024 को WHO ने जॉर्डन देश को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से जो जॉर्डन देश है ये कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ठीक है। याद रखना, जॉर्डन देश में पिछले 2 दशकों से
कुष्ठ रोग के कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है और ये जो रोग है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है और यह एक संक्रमण रोग है। इसमें मुख्य रूप से जो त्वचा और परिधीय तंत्रिकाएं हैं ये प्रभावित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए? तो मोदी जी ब्रुनेई देश की यात्रा पर गए थे सितंबर में और ब्रुनेई की यात्रा करने वाले जो मोदी जी हैं ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। बताइए एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद इसके पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं रणधीर सिंह। कौन? रणधीर सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आप लोग फोटो में देखिए ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर ज़रूर लगाएं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो इस प्रकार से आप अपने आप का आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। इसका जो फर्स्ट ट्रायल है ये कंप्लीट हो चुका है और इस ब्रिज को नाम दिया गया है चिनाब रेल ब्रिज, जो कि ये चिनाब नदी पर बना है इसलिए चिनाब इसको नाम दिया गया है। इसके चूँकि ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लंबाई 1.3 किलोमीटर है और ये जो ब्रिज है ये पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा बना हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल्ला सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल्ला सुरंग का निर्माण जो है ये लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के बारे में। तो इसका नाम क्या है? सिंकुल्ला सुरंग। ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के कारगिल में स्थित है। चूँकि इसकी लंबाई भी जान लो आप, तो 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है और सुरंग का निर्माण निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। और ये जो सुरंग है ये लेह को वर्ष भर सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और जो सशस्त्र बल हैं, ठीक है, और उनके उपकरणों की आवाजाही में सुधार करेगी और लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताएं जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम जो है सेला सुरंग रखा गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, और कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में इस सुरंग का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग है तो इसकी ऊंचाई आप जान लो, इसकी ऊंचाई है 13,000 फीट। इसका निर्माण किया है ब्रो ने। ब्रो क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाने में लागत आई है 825 करोड़ की। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई गई? दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला ये चाइना देश में बनाई गई है। तो याद रखना दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला चाइना की सिचुआन प्रांत में बनाई गई है और ये जो प्रयोगशाला है ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर का स्टडी करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला है। इस क्रूज का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्रूज, इसका नाम है आइकन ऑफ द सीज। ठीक है, और ये अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। जनवरी 2024 को विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह है, अमेरिका का बंदरगाह है, यहाँ से ये क्रूज़ अपनी पहली यात्रा के लिए निकला और इस क्रूज़ का नाम दिया गया है आइकन ऑफ द सीज और ये बनाया गया है रॉयल कैरिबियन के द्वारा और इसका नामकरण प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने किया है। क्रूज़ की लंबाई कितनी है? तो 1200 फीट इसकी लंबाई है और ऊंचाई जो है ये 20 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 20 मंजिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 को किस देश में
विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनकर तैयार हुई है। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मस्जिद ये बनकर तैयार हुई है अल्जीरिया देश में। कहाँ पर? अल्जीरिया देश में। तो याद रखना, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जो है ये अल्जीरिया देश में बनकर तैयार हुई है और इसका उद्घाटन किया है अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बो ने। ठीक है, और स्थानीय रूप से इस मस्जिद का नाम रखा गया है जामा अल जाजिर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 265 मीटर है। इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसको लगभग 27 हेक्टेयर भूमि में बनाया गया है और सऊदी अरब में मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र बनतारा कहाँ पर शुरू हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र है बनतारा। ठीक है, और ये शुरू हुआ है अपने देश भारत में। तो इसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल को जान लेते हैं। फरवरी 2024 को दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र बनतारा का शुभारंभ गुजरात के जामनगर में किया गया और मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनंत अंबानी ने लगभग 3,000 एकड़ में इसको शुरू किया। इस केंद्र का उद्देश्य है जो घायल जीव जंतु होते हैं उनका बचाव करना, उनका उपचार करना और उनकी देखभाल करके उनको पुनर्वास करवाना। रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इस केंद्र का क्रियान्वयन किया जाएगा और ये जो केंद्र है ये जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चाइना देश में लॉन्च हुई है। याद रखना है, एशिया की पहली और पूरी दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन ये चाइना में लॉन्च हुई है। ठीक है, और इसको चाइना की कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है। ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल सकती है। ये एशिया की पहली है और दुनिया की दूसरी है। ठीक है, तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई थी? जर्मनी में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। बताइए, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस में किया गया है। ठीक है, लाओस के वियंतियाने में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मलेशिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों, रायसीना डायलॉग हमेशा नई दिल्ली में होता है और 2024 में इसका 9वां संस्करण आयोजित हुआ। ठीक है, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रीस के प्रधानमंत्री मिरियाकोस मित्सोताकिस के लिए इनवाइट किया गया। ठीक है, याद रखना है, इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसकी थीम रही है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नए कमांडर कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनीता विलियम्स। ठीक है, याद रखना। और सुनीता विलियम्स कौन है? भारतीय मूल की हैं और ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। बताइए, किस देश के फेमस अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन मई 2024 को हो गया? तो बर्नार्ड हिल की बात करें, ये ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो 5 मई 2024 को ब्रिटेन के फेमस अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन हो गया है और इन्होंने टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ रिंग्स में अहम रोल प्ले किया था। इन्होंने इन दोनों फिल्मों के लिए 11 ऑस्कर अवार्ड भी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर पॉल पार्कमैन का निधन हो गया है। इन्होंने किस वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो डॉक्टर पॉल पार्कमैन, इनका नाम आपको याद रखना है। इनने रूबेला वायरस की पहचान कर वैक्सीन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, और मई 2024 को इनका निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से निधन हो गया? तो इब्राहिम राइसी दोस्तों ये ईरान के राष्ट्रपति थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण किया? तो विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में किया गया है। ठीक है,
याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बनकर तैयार हुआ है। इस टावर की डिजाइन पेरिस के एफिल टावर के जैसी है। इसका लोकार्पण नितिन गडकरी ने किया है। इस टावर का निर्माण बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में भव्य सृष्टि उद्योग के द्वारा किया गया। इसको बनाने में मात्र 11 लाख रुपए की लागत आई है और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर है। टावर की ऊंचाई 140 फीट है। टावर का वजन जो है 7400 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण फरवरी में हुआ? तो ओम आकार का एकमात्र मंदिर है ये विश्व का, और ये राजस्थान में बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान में, और राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में ये बनकर तैयार हुआ है। ओम आकार का है ना, तो भगवान शिव को ये समर्पित है और ये मंदिर 4 मंजिला है। 250 एकड़ जमीन में बना है। 108 कमरे हैं। मंदिर में भगवान शिव की 1008 मूर्तियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मंदिर को बनाने में 28 वर्ष का समय लगा। इसका भूमि पूजन 1995 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर, जो कि अयोध्या के राम मंदिर से भी ऊंचा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है, इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इसको बनाने में लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 150 एकड़ जमीन में बनेगा और इस मंदिर की ऊंचाई 721 फीट होगी। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल के किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। वैसे नेपाल की राजधानी क्या है बताओ? तो दोस्तों, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। ठीक है, और नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। ठीक है, और इसकी पर्यटन राजधानी पोखरा को घोषित किया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये कहाँ का हवाई अड्डा है? ये अमेरिका का हवाई अड्डा है। ठीक है, और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार जो अपने देश का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली का, ठीक है, ये कौन से स्थान पर है व्यस्तता के मामले में? ये 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर कहाँ स्थित है जिसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, इसका जो अनावरण है ये नरेंद्र मोदी जी ने अभी किया है। ये वाराणसी में है। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है स्वरवेद महामंदिर। ये जो मंदिर है 7 मंजिला है। इसमें 20,000 साधक एक साथ बैठ सकते हैं और यहाँ पर साधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया? दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण दोस्तों ये कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख में शुरू हुआ है। ठीक है, लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो गया। ये जो रोड है ये 9400 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरेगी। इस सड़क का नाम लिकरू मिल्ला फुक्ची रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने UAE के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है आबू धाबी, और आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गीता महोत्सव का 5वां संस्करण ये श्रीलंका में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया। कहाँ पर? इंडोनेशिया के बाली में। तो 10वां संस्करण है इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ है और आयोजन किया गया है इंडोनेशिया सरकार और विश्व जल परिषद के द्वारा। इसका मुख्य विषय क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल, और इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ दी सेंट एंड्रियो दी अपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2024 में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है,
हालांकि मोदी जी को ये सम्मान दिए जाने की घोषणा 2019 में की गई थी और नरेंद्र मोदी जी रूस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। मोदी जी को ये पुरस्कार रूस और भारत के बीच में विशेष रणनीतिक साझेदारी और दोनों देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ दी डुक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने? तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी किसको दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, मोदी जी को बहुत सारे देशों के सम्मान दिए गए हैं अभी। ठीक है, तो एक बार इनका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डन मानो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, अभी रूस का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया और सर्वोच्च सम्मान रूस का क्या नाम है इसका? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रियो दी अपोस्टल। ठीक है, इसी प्रकार से भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ग्रीस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस का, मिस्र का और फिजी का। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी देश का भी सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है। ठीक है, और पलाव गणराज्य का एबाकला अवार्ड भी मोदी जी को दिया गया। मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 भी दिया गया। ठीक है, और इनको पहले नंबर का लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था 2022 में। तो मोदी जी को ये सारे सम्मान दिए गए हैं। एक बार में हमने इनका सभी का क्विक रिवीजन कर लिया है। बताइए दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो पहली महिला सचिव हैं ये सेलेस्टे सोलो बन गई हैं। ठीक है, हम बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, इसकी स्थापना हुई थी 1950 को। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, और इस फिल्म की डायरेक्टर का नाम याद रखो, इस फिल्म की डायरेक्टर का नाम है पायल कपाड़िया। क्या? पायल कपाड़िया इस फिल्म की डायरेक्टर का नाम है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा, 77वें कांस फिल्म फेस्ट महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनसुईया सेन गुप्ता बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुनिया का जो पहला 6G डिवाइस है ये जापान देश ने लॉन्च किया है। और ये जो 6G डिवाइस है दोस्तों, ये 5G की तुलना में 20 गुना ज़्यादा स्पीड से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो न्यूजीलैंड की टीम है इसने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराया है। ठीक है, और महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। जीता है न्यूजीलैंड ने, उपविजेता है साउथ अफ्रीका। 9वां संस्करण खेला गया है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का दिया गया अमेलिया केयर को। ये न्यूजीलैंड की क्रिकेटर हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अमेलिया केयर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो अब हम बात कर रहे हैं आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की। तो दोस्तों, ये जो खिताब है ये अपने देश भारत ने जीता। भारत ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया है। ठीक है, तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप में भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता है और साउथ अफ्रीका जो है ये उपविजेता रहा है एडन मार्करम की कप्तानी में। इसका भी 9वां संस्करण खेला गया। 2 देशों में इसकी मेज़बानी हुई है, एक तो यूएसए, दूसरा वेस्ट इंडीज। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को, मैन ऑफ द मैच फाइनल का विराट कोहली को, और सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं किसने? रहमुल्लाह गुरबाज ने। ठीक है, कितने? 281 रन बनाए हैं। ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। इसी क्रम में हम बात करें दोस्तों 9वें महिला T20 एशिया कप 2024 की। तो महिला T20 एशिया कप 2024 का जो खिताब है ये श्रीलंका ने जीता है। किसने जीता है? श्रीलंका ने। इसका भी 9वां संस्करण खेला गया। ठीक है, जीता है श्रीलंका ने और भारत की जो महिला टीम है ये उपविजेता रही है। प्लेयर ऑफ द मैच ये हर्षिता समर विक्रमा को दिया गया। सबसे ज़्यादा रन चमारी अथा पट्टू ने बनाए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली
वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दुनिया की पहली घड़ी की हम बात करें दोस्तों, ये स्थित है मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन को महाकाल नगरी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का ये ज़िला है। ठीक है, तो याद रखो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का भी उद्घाटन किया है और ये घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर में लगाई गई है। 85 फीट ऊंचे टावर पर यह घड़ी लगाई गई है। इस घड़ी को नाम दिया गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और इस घड़ी का उद्देश्य है लोगों को वैदिक समय की कैलकुलेशन से परिचित कराना। याद रखो दोस्तों एक फैक्ट, अभी देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित करी गई थी, कहाँ पर, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में जो है देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों भारत और जापान के बीच में 2+2 डायलॉग का जो आयोजन है ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, भारत और जापान के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इस वार्ता में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, याद रखो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए और जापान की तरफ से रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री याको कामिकावा इसमें शामिल हुई हैं। ठीक है, तो जापान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी कौन कौन शामिल हुआ है ये आपको याद रखना। अब बताओ कि हाल ही में वर्ल्ड लीडर समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। वर्ल्ड लीडर समिट की हम बात करें दोस्तों, ये आयोजित हुआ है लंदन में। कहाँ पर, लंदन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये जो है यह एक वैश्विक संवाद है और इसमें विश्व के नेताओं के बीच सहयोग की प्रतिबद्धता बढ़ाने पर चर्चा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। तो दोस्तों टाइम पत्रिका ने अभी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की एक सूची जारी करी है और इस सूची में भारत के अश्वनी वैष्णव को शामिल किया गया। अश्वनी वैष्णव के पास में रेल मंत्रालय तो है ही, इसके साथ साथ इनके पास में आईटी मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेरविक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है। तो इनका नाम याद रखो, जोराया टेरविक, और इनको अभी इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मानसिक पीड़ित थी। ठीक है, तो इनने सुसाइड नहीं करी, इनने शासन से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी और शासन ने इनको इच्छा मृत्यु की अनुमति भी दी। ठीक है, कहाँ की हैं ये है नीदरलैंड की। नेक्स्ट है, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने करी है। तो इसका तो सभी को पता होगा, इसकी मेज़बानी अपने देश भारत ने करी है। ठीक है, याद रखना। G20 समिट 2023 का 18वां संस्करण आयोजित हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता करी थी। इसकी थीम वसुदेव कुटुंबकम रखी गई। ठीक है, G20 की हम बात करें तो देखो G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, इसके अलावा एक अफ्रीकी यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है। तो टोटल सदस्य देश कितने हो गए हैं, 21। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अपना देश भारत G20 का हिस्सा है। G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ था अमेरिका में हुआ था 2008 में। 17वां संस्करण 2022 में इंडोनेशिया में, 18वां संस्करण 2023 में भारत में हुआ और 19वां संस्करण 2024 में अब ब्राज़ील में होने वाला है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश बनाया गया। तो G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश जो है ये अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। किसको, अफ्रीकी संघ के लिए। ठीक है, अब अफ्रीकी संघ की बात हुई है तो अफ्रीकी संघ इसमें जान लो 55 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। मुख्यालय है इथियोपिया के अदीस अबाबा में और अजाली असुमनी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपी थूटाकुरा जो हैं ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बने हैं। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले
सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिनने 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष की यात्रा करी है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है एड ड्वाइट। और ये कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे अधिक उम्रदराज जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा टोमोको इडुका। ठीक है, सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति बन गई हैं। ये कौन है? ये जापान की महिला पर्वतारोही हैं और ये विश्व की सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति बनी हैं। तो इनकी उम्र जान लो, 116 वर्ष 90 दिन की हैं ये, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी पुष्टि करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब ये केंजा लेली ने जीता है। केंजा लेली कौन है? तो ये मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, इसी क्रम में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है ध्रुवी पटेल ने। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है इसका खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा किया जाता है और ये भारत के बाहर चलने वाली सबसे लंबे समय तक की भारतीय प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत शहर घोषित किया? यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक किस सिटी के लिए घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के लिए। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा, यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर ये किस शहर के लिए घोषित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चिकोड। केरला का एक शहर है कोच्चिकोड। ओके, बताओ दोस्तों, हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ब्रायन मुलरोनी के बारे में याद रखना दोस्तों, ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसी क्रम में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी गिंगोब का निधन हो गया? तो डॉक्टर हेज जी गिंगोब ये किस देश के राष्ट्रपति थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नामीबिया देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, बताइए, विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो केल्विन किप्टम का नाम याद रखना दोस्तों, इनका संबंध केन्या देश से है। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में स्थित है। बताओ, अगस्त 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज ये जेनी एयरपेन बैग के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 जो है जेनी एयरपेन बैग को दिया गया। ये जर्मनी की लेखिका हैं। ठीक है, और इनको इनकी पुस्तक कैरोस के लिए ये सम्मान दिया गया। ये तो हमने 2024 की बात करी। यदि आपसे 23 का पूछा जाए तो 23 का ये सम्मान जॉर्जी गोस्पिडनोव के लिए दिया गया। ये बुल्गारिया के लेखक हैं। ठीक है, बताइए, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो हैं ये बन गए हैं विनोद गनात्रा। ठीक है, चूंकि पहले बने हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखना, प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता हैं विनोद गनात्रा और इनको फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका का ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया और विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये चाइना देश ने बनाई है। ठीक है, चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। ये ट्रेन इतिहास की पहली पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन है। ये एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सुसाइड मशीन, इसको नाम दिया गया है सर्को सुसाइड पोड। तो दुनिया की पहली सुसाइड मशीन को किस देश ने लॉन्च किया?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, ये दुनिया की पहली सुसाइड मशीन है और इस मशीन को स्विट्जरलैंड देश की सरकार ने मंजूरी दी है और इस मशीन का नाम सर्को सुसाइड पूल रखा गया है। दोस्तों इस मशीन को एग्जिट इंटरनेशनल नाम की संस्था के डायरेक्टर फिलिप नेटस्के ने बनाया है और ये जो फिलिप नेटस्के हैं इनको डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर डेथ ने ये डेथ मशीन बनाई है। ये जो मशीन है इसमें तरल नाइट्रोजन भरी होती है, जैसे ही इंसान इसमें प्रवेश करता है तो ये जो तरल नाइट्रोजन है ये इंसान को कम समय में बिना तड़पे मार देती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की हम बात करें दोस्तों, ये दिया गया है हायाओ मियाजाकी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया और हायाओ मियाजाकी जापान के रहने वाले हैं और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बताइए WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को। ये संस्थान बेंगलुरु का है और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है दोस्तों इसका नया नाम लिटिल इंडिया रखा गया है। नेक्स्ट है किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर लिया। दोस्तों एक अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और इसका एक ज़िला है मिन्हात ज़िला। तो मिन्हात ज़िला का नाम बदलकर क्या हो गया है, हिंद सिटी हो गया है। ओके, नेक्स्ट है दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा। तो दोस्तों दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये राजस्थान के जयपुर में बन रहा है और इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर रखा जाएगा। अनिल अग्रवाल कौन है, तो ये वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं। ठीक है, यदि हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, दर्शक क्षमता कितनी है, 1,32,000 और कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है और इसमें 1,24,000 दर्शक बैठ सकते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। और दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा जो क्रिकेट स्टेडियम है अनिल अग्रवाल स्टेडियम ये राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। ठीक है, इसमें 75,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। बताओ इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया। दोस्तों नूसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी चुना गया है। इंडोनेशिया की पहली जो राजधानी थी या फिर पुरानी राजधानी थी वो थी जकार्ता। इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर लिया है। तो दोस्तों जो कजाकिस्तान है इसने अपनी राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना कर लिया। फिर से अस्ताना कर लिया का मतलब क्या है, देखो कजाकिस्तान की राजधानी 2019 से पहले अस्ताना ही थी, लेकिन जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नजरबायोव, तो इनको सम्मान देने के लिए कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया और अभी फिर से कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर लिया है। ठीक है, बताइए इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। देखो ये जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है ये कहाँ का क्रिकेट ग्राउंड है, इंग्लैंड का। ठीक है, और इंग्लैंड के इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसी भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। मतलब कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। बताइए तुर्की देश का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है। तुर्की देश का नया नाम जो है ये तुर्कीये हो गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और तुर्कीये की राजधानी की बात करें क्या है, अंकारा है और यहाँ की करेंसी क्या है, तो टर्किश लीरा यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो क्लाउडिया शीनबॉम का नाम याद रखो, ये मैक्सिको की
पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसी क्रम में जुडिस सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उस पहले भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे। और इसी क्रम में भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताओ जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय बंगा जो हैं भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं जय शाह। ठीक है, जय शाह कौन है? तो अपने देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उनके बेटे हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। और जय शाह आईसीसी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। कितने साल के हैं ये? 35 साल के। आईसीसी वर्ल्ड लेवल पर जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड टूर्नामेंट होते हैं सभी को आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म। 1909 में स्थापना, दुबई में हेडक्वार्टर, सदस्य देश हैं 108। जय शाह चेयरमैन हैं और सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो बीटली गोल्ड अवार्ड दोस्तों ये जो अवार्ड है ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए। ठीक है, डिटेल की बात करें तो असम की एक वन्य जीव विज्ञानी हैं, इनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन और इनको दूसरी बार बीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया इनको ये सम्मान? तो देखो एक पक्षी है लुप्त प्राय पक्षी, इस पक्षी का नाम है हरगिला। तो हरगिला पक्षी को बचाने के लिए और हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? लंदन स्थित चैरिटी बीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और 2024 में ये पुरस्कार रेकेन यामामोटो को दिया गया है। कौन है ये? तो ये एक जापानी वास्तुकार हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में हुई थी और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे 2018 में। ठीक है, और 2023 का ये पुरस्कार डेविड चेपरफील्ड को दिया गया था, ये इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, और रेकेन यामामोटो को 2024 में ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो एबेल अवार्ड ये गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है और ये किसको दिया गया? मिशेल टेलाग्रांड को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मिशेल टेलाग्रांड और इनको एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत तो नॉर्वे की सरकार ने करी थी 2001 में। ठीक है, लेकिन पहली बार ये 2003 में दिया गया था और किसको? जीएन पेरी को दिया गया था। 2023 का ये सम्मान लुइस कैफरेली को दिया गया। ये अमेरिकी गणितज्ञ थे। बताओ आईसीसी एलिट एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफुद्दौला इब्ने शाहिद जो हैं ये आईसीसी एलिट एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर बन गए। बताइए एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपा कर्माकर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से संचालित मोटरसाइकिल वर्जर 125 लॉन्च करने की घोषणा करी है? दोस्तों दुनिया की ऐसी पहली मोटरसाइकिल जो कि सीएनजी से संचालित होगी इसको नाम दिया गया है वर्जर 125 और ये किस कंपनी के द्वारा
बनाई जाएगी ये मोटरसाइकिल, तो ये किसी भारतीय कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी। किस कंपनी के द्वारा? बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताओ जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दी है? तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। किस देश ने मंजूरी दी है इसको? अमेरिका ने। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों, इस वैक्सीन का नाम एक्सचेक रखा गया है और इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी बेलनेवा के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण पहली बार अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया गया? तो विश्व का पहला पोर्टेबल, इसका मतलब क्या है? इस अस्पताल को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है और ये किस देश में बनाया गया है? अपने देश भारत में ही इस अस्पताल को बनाया गया है। ठीक है, अस्पताल का नाम क्या रखा गया है? तो आरोग्य मैत्री क्यूब इसका नाम रखा गया। इस अस्पताल को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया है। इसमें क्या क्या सर्विस मिलेंगी? तो इसमें एक ऑपरेशन थिएटर है, मिनी आईसीयू भी है, वेंटिलेटर भी है, एक्सरे मशीन्स भी है, भोजन पानी जो जरूरी सर्विस होती हैं वो सारी सर्विस इस पोर्टेबल आपदा अस्पताल में मिलेंगी। बताइए, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर लुइस गॉसेट जूनियर का निधन मार्च 2024 को हो गया। बताइए इनको किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड मिला था? सबसे पहले तो यही याद रखो कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर कौन थे? लुइस गॉसेट जूनियर, और इनका मार्च 2024 को निधन हो गया। इनको ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। कब दिया गया था? 1983 में इनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, बताओ इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया? तो दोस्तों इसरो का एक रॉकेट है, इसका नाम क्या है? GSLV। ठीक है, तो GSLV का जो निकनेम है नॉटी बॉय था पहले, लेकिन अब इसका नाम बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया गया है। अगस्त 2024 में सिबेलुस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सिबेलुस ज्वालामुखी ये स्थित है दोस्तों रसिया में। कहाँ पर? रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया? दोस्तों वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर जो है ये श्रीनगर बन गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये ऑकलैंड किस देश में स्थित है? दोस्तों ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड देश में स्थित है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा? पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक दोनों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं। इसमें अमेरिका देश के जो एथलीट हैं इनने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो अमेरिका देश मेडल टैली में टॉप पर रहा है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक का 33वां संस्करण खेला गया, आयोजन किया गया फ्रांस के पेरिस में, और सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? सबसे ज़्यादा पदक जो हैं ये अमेरिका ने जीते हैं। टोटल 126 पदक जीते हैं अमेरिका ने। ठीक है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है, और हम बात करें अपने देश भारत की, तो अपने देश भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीता है और 5 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो भारत के ये जो 6 मेडल हैं, ठीक है, किसने कौन कौन सा मेडल जीता, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के लिए जो पहला पदक है ये मनु भाकर ने जीता। देखो मैंने सारी डिटेल लिखी है कि मनु भाकर कहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है, तो कई बार यदि मैं कोई डिटेल नहीं बोल पाता हूँ वीडियो लंबा होने की वजह से, तो आप पढ़ लिया करो। मनु भाकर ने पहला पदक जीता, ठीक है, भारत के लिए।
और मनु भाकर ने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दूसरा जो मेडल है दोस्तों, ये मनु भाकर ने जीता मिक्स टीम इवेंट में, सरबजोत सिंह के साथ में मिलकर ये मेडल जीता। ठीक है, और कौन सा ब्रॉन्ज मेडल ही जीता। तीसरा मेडल दोस्तों अपन ने ब्रॉन्ज जीता, और तीसरा मेडल जो है ये स्वप्निल कुशाली ने दिलाया है। ठीक है, चौथा मेडल दिलाया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, और ब्रॉन्ज मेडल ही दिलाया है। नीरज चोपड़ा ने दिलाया था अपने लिए सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। इनने कितना भाला फेंका, तो 89.45 मीटर का इनने भाला फेंका। जो छठवां मेडल है ये रेसलर अमन सहरावत ने दिलाया है, मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल। तो एक जो सिल्वर जीता है दोस्तों ये नीरज चोपड़ा ने जीता है, और 5 जीते हैं अपन ने ब्रॉन्ज। टोटल अपन ने जीते हैं कितने, 6 मेडल, और 6 मेडल के साथ अपन 71वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, 71वां स्थान आपको जरूर याद रखना। ये तो हमने पेरिस ओलंपिक की बात कर ली। अब देखो जो दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, पैरालंपिक। ठीक है, तो जो ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक हुआ है 2024 में, इसमें अपना भारत देश कौन से स्थान पर है, तो इसमें अपना भारत देश 18वें स्थान पर है। उसमें 71वें स्थान पर थे, इसमें हम 18वें स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, तो एक बार हम डिटेल की बात कर लेते हैं। जो पेरिस पैरालंपिक हुआ है इसका 17वां संस्करण खेला गया, पेरिस में ही आयोजन हुआ है। इसके लिए शुभंकर बनाया गया फ्रीजेस के लिए। एक बार मेडल टैली पर हम नज़र डाल लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा पदक चाइना ने जीते हैं 220। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे पर है, नीदरलैंड चौथे स्थान पर है। ठीक है, और अपना देश भारत 18वें स्थान पर है। भारत ने टोटल तो 29 पदक जीते हैं। ठीक है, 7 गोल्ड हैं और 9 सिल्वर हैं, और 13 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। मतलब जो अपने दिव्यांग भाई लोग हैं, जो दिव्यांग एथलीट हैं, उनने कमाल कर दिया। ठीक है, और वहाँ हमने पेरिस ओलंपिक में 71वीं पोजीशन हासिल करी, यहाँ हमने 18वीं पोजीशन हासिल करी है। ठीक है, याद रखना, वहाँ हमने एक भी गोल्ड नहीं जीता, मतलब 0 जीते हैं। यहाँ हमने 7 गोल्ड जीते हैं। वहाँ हमने केवल 1 सिल्वर जीता है, यहाँ हमने 9 सिल्वर जीते हैं। वहाँ हमने 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, यहाँ हमने 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। वहाँ हमने टोटल 6 पदक जीते हैं, यहाँ हमने टोटल 29 पदक जीते हैं। वहाँ हमने 71वीं पोजीशन हासिल करी, यहाँ हमने 18वीं पोजीशन हासिल करी है। और इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन जो हैं ये इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के समाप्त होते हैं। ठीक है, आप लोगों को आपके बहादुर सर की मेहनत कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी। यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार, इसी टाइप का और इसी टॉपिक के ऊपर सेकंड पार्ट आए, ठीक है, सेकंड पार्ट में भी 100 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा यदि आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट आते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको सचमुच तैयारी करना है। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है और जो वेस्ट कंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं। एक और बात, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम और वेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, सबसे पहले आपको वेस्ट वीडियो मिलता रहे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको एक बेल बटन आता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं बेल बटन दबाने के फ़ायदे क्या हैं। जब भी मैं वेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, और आप उसका श्री गणेश कर सकते हैं, मतलब आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट यदि आपको पढ़ना है तो हम आपको बार बार बताते हैं अपनी ई बुक के बारे में कि हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में हमने ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट किया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल हमने 60 टॉपिक लिए हैं, और इन 60 टॉपिक में से ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन 60 टॉपिक में कंटेंट कैसा है ये बच्चे पूछते हैं कमेंट करके, सर क्या इसमें ऐड है। तो देखो, जिस प्रकार से हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, इसी प्रकार से सारी की सारी डिटेल में हमने हर क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, जनवरी से लगाकर अब तक का। ठीक है,
तो यदि आप बेस्ट ई बुक की तलाश कर रहे हैं, यदि आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, आपके पास में कम समय है पढ़ने के लिए, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को ज़रूर परचेस कर लेना। साथ में स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक आ गई है, साइंस की ई बुक आ गई है, ठीक है। इन सभी ई बुक पर अभी ऑफर भी चल रहा है और इन सभी ई बुक में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रखा गया है। एक क्वेश्चन इसका आंसर देकर जरूर जाना है, एज अ टेस्ट हमेशा हम आपसे पूछते हैं। तो बताइए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने करी, ठीक है। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ और ब्रिक्स समिट का 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। 3, 4, 5 या फिर 10, जितनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता हों आप ज़रूर लिखें। पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लिखें, हमें अंदर से एनर्जी मिलती है और हम रात रात तक जाग कर इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर।